हेलो एवरीवन। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर लिया थे बहुत सारी फेजेस की जो सेल साइकिल के दौरान आती हैं, जैसे G1, S, G2 एंड M फेज। G1, S और G2 ये आ रही थी हमारी इंटरफेज के अंदर, और M फेज जो आ रही थी वो माइटोटिक फेज इसको बोल दे रहे थे, या डिवीज़न फेज। तो सेल साइकिल को जो सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पे कंज्यूम हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था? इंटरफेस के अंदर, जहाँ पे सेल जो है वो प्रिपेयर कर रही थी डिवीज़न के लिए। ठीक है, 95% से ज़्यादा टाइम पीरियड इंटरफेज में लग रहा था। उसके बाद जो 5% से भी कम टाइम जो बच रहा था जिसमें डिवीज़न हो रहा था न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में, उसको बोल दे रहे थे एम फेज या माइटोटिक फेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरफेज को कवर किया था और एम फेज में हमने पढ़ लिया था माइटोसिस, और माइटोसिस की बहुत सारी स्टेजेस को हमने कवरअप कर लिया था, जैसे प्रोफेज हुआ, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा मियोसिस से। सेम माइटोसिस की तरह हम मियोसिस को भी कवर कर लेंगे। मियोसिस में भी वही सारी फेजेस आएंगी। प्रोफेज फर्स्ट, सबसे पहले पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में भी फेजेस आएंगी, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज एंड टीलोफेज। जैसे माइटोसिस में आ रहा था पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था जिसको बोल रहे थे हम कैरियोकाइनेसिस। सेम इसमें भी कैरियोकाइनेसिस में ये सारी फेजेस हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। और साइटोकाइनेसिस में भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन बताया था हमने, वहाँ पे ना प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल और एनिमल सेल में जहाँ पे फरो का फार्मेशन हो रहा था तो सेंट्रीपेटल फार्मेशन हो रहा था। ठीक है, डिवीजन। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में दो टाइप्स की सेल्स का फार्मेशन हो जाएगा जिनको बोलेंगे डायड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसको बोल रहे हैं हम प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट। इसकी कुछ सब फेजेज हैं, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन स्टेज क्या होती है प्रोफेज फर्स्ट की, मतलब मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन स्टेज क्या होती है? यहाँ पे कंडेंसेशन जो होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मार्क कैसे करेंगे? कंडेंसेशन स्टार्ट। ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ पे जो होते हैं विजिबल होते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है? बकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे तुमको क्या याद रखना है, कैसे मार्क करेंगे? बकेट लाइक स्ट्रक्चर किस फेज में पाई जाएगी? तो वो है लेप्टोटीन स्टेज। क्लियर। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर जो है आप NCERT से एक बार देख लीजिए, वहाँ कुछ अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में सुटेबल रहेगा आपको। दूसरी स्टेज कौन सी हमारी? जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है यहाँ पे, और जब पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की तो इस फेज को बोलते हैं सिनैप्सिस। और जब यहाँ पे सिनैप्सिस होगी ना तो सिनैप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स का भी फार्मेशन हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा सिनैप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स का फार्मेशन किस फेज में होता है? तो जाइगोटीन फेज में। देखो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बाइवैलेंट का फार्मेशन होगा, टेट्राड का फार्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ सिनैप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स। और सिनैप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स होता क्या है? प्रोटीन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है जो बाईवैलेंट को सराउंडिंग करता है, अराउंड करता है। देखो, बाईवैलेंट ये है, दो क्रोमोसोम को, होमोलॉगस क्रोमोसोम को ही बोल देते हैं बाईवैलेंट। जैसे ये बाईवैलेंट है, दो क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको सराउंड कर रहा है। तो सिनैप्टोडर्म, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? सिनैप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स का फार्मेशन कहाँ होता है? जाइगोटीन में। सिनैप्सिस का फार्मेशन, सिनैप्सिस कहाँ पे होती है? सिनैप्सिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो जाइगोटीन स्टेज में। क्लियर। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है वो है पैकेटीन स्टेज। ठीक है, पैकेटीन स्टेज में क्या होता है? बाईवैलेंट जो होते हैं, जो फार्मेशन हुआ बाईवैलेंट का ना,
वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। क्लियर? तो बाईवैलेंट यहाँ पे क्लियरली विजिबल होते हैं। और यहाँ पे थर्ड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का किसके किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और जब एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये देखो जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इनके सिस्टर क्रोमैटिड हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसको बोलेंगे? एक इसका क्रोमैटिड, इसका क्रोमैटिड। तो एक्सचेंज किसके किसके बीच में होता है? इनके और इनके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ गए? तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किस में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। कौन सा एंजाइम? रिकॉम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस। प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और जैसे ही रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है ना, तो रिकॉम्बिनेज नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ब्लैक कलर से जो स्पॉट दिखाया, एक ये वाला ऊपर वाले, ठीक, साइड वाले नहीं, ऊपर वाले जो हैं, एक ये तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा? क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस किसके किसके बीच में होता है? तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर हो गया ना? और रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। किस स्टेज में? पैकेटीन स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज है हमारी डिप्लोटीन। एक चीज देखिए, जाइगोटीन स्टेज में क्या था? सिनेप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा? सिनेप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स का जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा वो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स, तो कौन सी स्टेज बताएंगे? डिप्लोटीन। ठीक है। एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है वो कियाज्मेटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये सिनेप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था ना, और इसमें क्या हुआ? डिसोल्यूशन हो गया, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया। और वो एक्स शेप स्ट्रक्चर है क्या? कियाज्मेटा। ये देखिए एक्स शेप स्ट्रक्चर ये जो बनी है ना, वो कियाज्मेटा है। डायाकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। देखो ये कियाज्मेटा जो है टर्मिनलाइज्ड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है सेपरेट हो जाता है, बाईवैलेंट लेकिन इंटैक्ट बना रहता है। होमोलोगस क्रोमोसोम में तो सेपरेशन हो जाएगा, लेकिन बाईवैलेंट जो होता है सेम टू सेम बना रहता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस हो गया, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा है? मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज की सब स्टेज कौन कौन सी? लेक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस के बारे में। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल यहाँ पे पढ़ लिया है। अब बात करेंगे हम मेटाफेज फर्स्ट की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्रोफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मेटाफेज में क्या हो रहा था? क्रोमोसोम अलाइन हो रहे थे मेटाफेजिक प्लेट पे। यहाँ पे क्या होगा? बाईवैलेंट का अलाइनमेंट होगा। देखो बाईवैलेंट अलाइंड हो रहे हैं मेटाफेजिक प्लेट पे। देखो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे बाईवैलेंट अलाइंड और मेटाफेजिक प्लेट। अगर क्रोमोसोम बोल रहा था ना केवल, तो केवल मेटाफेज, और अगर बाईवैलेंट की बात कर रहा है तो मेटाफेज फर्स्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे स्पिंडल ऑफ अपोजिट पोल अटैच टू दी बाईवैलेंट। स्पिंडल फाइबर है जो ना, ये सेंट्रियोल से अटैच रहते हैं ये बाईवैलेंट से। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मेटाफेज फर्स्ट। एनाफेज में क्या हो रहा था? खिंचाव हो रहा था ऊपर की तरफ। ये देखो एनाफेज फर्स्ट में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बट सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो अटैच रहते हैं सेंट्रोमियर से। सेम एनाफेज की तरह बात हो रही है यहाँ पे। होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट चालू हो रहा है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना उनका सेपरेशन हो जा रहा है।
सेम टू सेम एनाफेज की तरह ही है ये, ठीक है। अब बात करते हैं टीलोफेज। वहां पे क्या था, टीलोफेज फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे। टीलोफेज में क्या था, आइडेंटिटी लॉस हो रही थी क्रोमोसोम की। इसमें क्या है, आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी। देखो, लेस डिकंडेंसेशन, वहां पे कंडेंसेशन हो रहा था, तो यहाँ पे लेस डिकंडेंसेशन एज कंपेयर टू माइटोसिस, दे रिमेन इंटैक्ट एंड डू नॉट लॉस दियर आइडेंटिटी। लेकिन टीलोफेज में आइडेंटिटी लॉस हो रही थी। टीलोफेज फर्स्ट में क्या है, डू नॉट लॉस दियर आइडेंटिटी कंप्लीटली तरीके से आइडेंटिटी लॉस नहीं हो रही क्रोमोसोम की। ये स्ट्रक्चर है टीलोफेज फर्स्ट के लिए। स्ट्रक्चर आप एक बार एनसीईआरटी से जरूर देख लीजिएगा। क्लियर। अब हम बात कर ले रहे हैं, देखो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट में। देखो कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस भी है। मियोसिस सेकंड में कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। तो देखो साइटोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट के साइटोकाइनेसिस में क्या है, दो सेल बनी है, इन्हीं को बोलना है डायड ऑफ सेल, ठीक है। तो डायड ऑफ सेल का फॉर्मेशन किस में हुआ, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस सेकंड की साइटोकाइनेसिस में टेट्राड, 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ है, टेट्राड ऑफ दी सेल्स। तो टेट्राड किसका प्रोडक्ट है, मियोसिस सेकंड का प्रोडक्ट है। और एक चीज देखिए, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच को क्या बोलेंगे हम, स्पेस को, स्पेस के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे हम, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। किसको, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच को क्या बोलेंगे हम, इंटरकाइनेसिस। क्लियर। अब देखो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज, टीलोसेकेंड, ये सब जो है माइटोसिस के सिमिलर होती हैं, ठीक। जैसे इसमें सिंगल हमने बनाया है ना, इसमें 4 हो जाएंगे, डबल स्ट्रक्चर हम बना देंगे सेकेंड में। अब यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं बाईवैलेंट क्या होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब बाईवैलेंट देखते हैं क्या होता है। बाईवैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम ना। तो बाईवैलेंट अभी हमने बताया था ना, कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, देखो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म्ड ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज। देखो बाईवैलेंट का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, जाइगोटीन, और क्लियरली सीन इन पैकाटीन स्टेज। बाईवैलेंट क्लियरली विजिबल कहाँ हुआ, पैकाटीन स्टेज में। तो बाईवैलेंट क्या है, ये बाईवैलेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है। अगर बाईवैलेंट बात कर रहे हैं ना, तो 2 क्रोमोसोम को लेकर के हम बात बताएंगे, ठीक। तो सेंट्रोमियर कितने होंगे यहाँ पे, एक ये हो गया और एक ये। तो बाईवैलेंट में 2 सेंट्रोमियर होंगे। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम 2 है ना। काइनेटोकोर कितने होंगे, एक ये, एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर होते हैं जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो 2 क्रोमोसोम में 4 काइनेटोकोर हो जाएंगे। क्रोमैटिड कितने होंगे, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे और 2 क्रोमोसोम में कितने हो जाएंगे, 4 क्रोमैटिड। और एक क्रोमोसोम में 4 आर्म होती हैं, देखो 1 2 3 4। तो 2 क्रोमोसोम में कितने हो जाएंगे, मतलब बाईवैलेंट में 8 आर्म हो जाएंगे। तो ये डाटा भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस होता है, उसको देख लेते हैं। तो माइटोसिस की डिस्कवरी किसने किया था, वाल्टर एंड फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे। मियोसिस की डिस्कवरी किसने किया था, फॉर्मर एंड मोरे। ये 2 साइंटिस्ट हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन आप देख लीजिए। माइटोसिस जो होती है एन और मतलब हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों टाइप की सेल्स में होती है। वहीं मियोसिस की बात करते हैं तो मोस्टली डिप्लॉयड सेल्स में होती है। माइटोसिस में प्रोडक्शन किसका होता है, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं। मियोसिस में हैप्लॉयड सेल्स का ही फॉर्मेशन होता है केवल। रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है ना, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। रिपोर्टेड इन सोमैटिक सेल। एक देखो सोमैटिक सेल्स होती हैं, एक होती हैं जर्मिनल सेल्स। जो गैमिट प्रोडक्शन करती हैं उनको बोलते हैं जर्मिनल सेल्स, और गैमिट प्रोडक्शन के अलावा जो सेल्स होती हैं उनको बोल सकते हैं सोमैटिक सेल्स। तो ये कहाँ पे, सोमैटिक सेल्स में होती हैं। रिपेयर ऑफ सेल अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाया जाता है, ठीक है। मियोसिस की बात कर लेते हैं तो ये रिपोर्टेड इन जर्मिनल सेल जैसे स्पर्म, एग, गैमिट, और इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएशन कॉज करता है,
ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो वेरिएशन कॉज होता है ना, रिडक्शनल डिवीजन होता है इसमें, मियोसिस में। तो ये ओवरऑल हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।